9 टीवी न्यूज को स्वागत। समझा नहीं, जाओ। नहीं वो क्या आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड आज से डॉक्टर सैयद शाह कमर पीर कादी साहब मुद्दज़िल आली के आस्थाने पर तशरीफ़ लाया, सिर्फ़ इसलिए कि उनसे के जो वली सिफत हैं उनसे दुआ लिया जाए और आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड की बहबूद की और जो मकसद लेकर निकला है उसमें कामयाब होने के लिए। आज मशाइख बोर्ड जीबी फंक्शन हॉल में तमाम ज़िला से जितने भी मशाइख निज़ाम जमा हुए थे, अरकान आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड जमा हुए, एक अहम रेजोल्यूशन बनाया और हुकूमत आंध्र प्रदेश से ये मुतालबा किया कि जितने भी हमारे आस्थानों के केस पेंडिंग हैं उनको हल किया जाए। सबसे पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट को ओपन किया जाए और फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड में जो हमारे सादात कराम के आस्थाने के जो ज़मीनें फंसी हुई हैं, अब जो मसाजिदों के जो मसले हल नहीं हुए हैं, ट्रिब्यूनल केस कोर्ट आपने नहीं बनाया है, जिसकी वजह से हमारे सादात कराम मशाइख निज़ाम मसाजिदों के कोर्ट के केस और जो आस्थानों के केस और आपसी केस जीतने के बावजूद भी जजमेंट कापी ना हो आने की वजह से बहुत बेजार हैं। और ऐसे भी केसेस हैं जहां पे आपने मुतल्लियों को सस्पेंस किया था और उसके बाद उनकी क्लीन चिट नहीं दी, आप अपने ज़िम्मा एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए चला रहे हैं। बरसों से, सदियों से, कई पीढ़ियों से जिन दरगाहों को सादात कराम ने डेवलप किया, उन बुज़ुर्गों का फैज़ सारे आलम को पहुँचाने की कोशिश की, वहाँ पे सौओं के लोगों को रिज़्क़ की, रोज़ी की जो भी इंतज़ामात किए हमारे आस्थाने वालों ने, मशाइख निज़ाम ने किए। लेकिन आज वक्फ बोर्ड इन मुतल्लियों को, इन आस्थानों के सज्जादगान को ये एक बुरी नज़र से देखते हुए उनको सस्पेंड कर किसी तरह के उनके ऊपर तहमत लगाकर उनको सस्पेंड करके वहाँ पे अपनी एडमिशन चला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत आंध्र प्रदेश अगरचे वक्फ बोर्ड में किसी को मेंबर बनाता है, चेयरमैन बनाता है, तो हमारा मशाइख बोर्ड का पहला मुतालिबा ये है, हमारा पहला डिमांड ये है कि आप चेयरमैन वक्फ बोर्ड का उसको बनाएं जो सादात कराम से हो। आप चेयरमैन उसको बनाएं जिसके पास इल्म तरीक़त हो, जो आस्थानों से वो वाबस्ता हो, जो अगरचे हो सके तो किसी आस्थाने का सज्जादगाह हो। ऐसा नहीं कि दरगाहों के अपोजिट, दरगाहों के ख़िलाफ़ हो और आप इन दरगाहों की आस्तियों को, दरगाहों की जायदाद की निगरानी करने के लिए जिसे इसका इल्म ही नहीं, उस आदमी को लाकर अगरचे आप उनको वहाँ पे अगरचे चेयरमैन बनाएंगे तो वो ऐसा रहेगा कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आता और ले जाकर कहीं ठोक देगा। तो इसलिए हमारा आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड ने आज ये फ़ैसला किया है कि हम यहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम से अव्वल फुर्सत में डिमांड करते हैं कि अगरचे आप चेयरमैन बनाते हो, वक्फ बोर्ड बनाते हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हो तो वो अहले सुन्नत जमात का होना चाहिए और सज्जादगान में से एक सज्जादा होना चाहिए और मशाइखीन में से मशाइख होना चाहिए। अगरचे आप गैर मशाइखीन को, गैर सादात को और गैर अहले सुन्नत जमात को बनाएंगे तो आगे आने वाली दिनों में आप उसी आदमी से बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि हम आपको तकलीफ़ देंगे, लेकिन जिस आदमी को आप रखेंगे उसकी वजह से आप तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह वक्फ बोर्ड की जायदादों पर गैर लोगों का कब्ज़ा है, यह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। अगरचे आप सज्जादगान को, सादात कराम को अगरचे इस मंसूब पर बिठाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे वक्फ बोर्ड का, तो ये जितने भी कब्ज़े हैं कब्ज़े पाक हो जाएंगे और कब्ज़ों से निकलकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रहेगी, दरगाहों की प्रॉपर्टी दरगाहों में रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे ये भी चाहते हैं कि जितने भी ये जायदाद हैं, चाहे 1 लाख एकड़ हो या 60,000 एकड़ ज़मीन हो, सारी की सारी ज़मीनें बादशाहों ने सादात कराम के नज़र करम से, उनके फैज़ से खुश होकर बादशाहों ने उनको दिया है, ना कि किसी गवर्नमेंट ने हमें उसकी देखभाल करने के लिए दिया है। यह हमें दिया गया था
لیکن وقف بورڈ آج ہم سے نکال کر ہم ہی کو چور ٹھہرا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پر تہمت ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم پر کوئی بھی اگر غلط الزام لگائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور آندھرا پردیش حکومت اس سے پہلے جو کہی تھی کہ وقف بورڈ کی پراپرٹیز کی ہم حفاظت کریں گے اور مشائخ اعظام سے دعا لیتے وقت کہا تھا کہ آپ کے مسئلوں کا حل ہم کریں گے, تو انشاءاللہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں کا حل کیا جائے. اول فرصت میں ٹریبونل کورٹ کو اوپن کیا جائے. بہت سارے ہمارے کیس ایسے پینڈنگ ہے کہ ہم جیتنے کے باوجود بھی آج ہم وقف بورڈ کے پاس ملزم بن کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم سجادہ ہونے کے باوجود بھی ایک نوکر کا کام کر رہے ہیں. ہم اپنے دادا اجداد اور پردادا کے ہمارے بزرگ دین کی درگاہ چھوڑ نہیں سکتے, لیکن ہم جاتے ہیں تو جہاں وہ ذمہ داری آپ کے وقف بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں, جو گروپ ڈیز ہیں, جو کلرک ہیں, جو آپ کے جو انسپیکٹرس ہیں, ہمیں ایک چور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم سادات اکرام ہیں, مشائخ اعظام ہیں, دنیا ہمیں پرہیزگاروں کے نام سے جانتے ہے, متقیوں کے نام سے جانتی ہے. اگرچہ ہمیں کوئی تہمت لگاتا ہے, ہم پر کوئی الزام لگاتا ہے, تو ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہماری جو تہمت ہے, جو ہم پر جو الزام لگایا گیا ہے, تو اس کو صفائی پیش کریں. انشاءاللہ اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور دعا لینے کے لیے آئے تھے ڈاکٹر سید شاہ قمر پیر صاحب قادری صاحب کے بارگاہ میں, اور انہوں نے بھی اس بورڈ کے لیے دعا کی ہے. اور تمام مشائخین اور سادات اکرام تمام آستانوں کی حفاظت کے لیے, مساجد کی حفاظت کے لیے, آستانوں کی حفاظت کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضرت کی دعاؤں کو قبول فرمائے.